Good morning, students. Class 12, subject physics, and unit 3rd, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैंने अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको बताया। उसमें मैंने आपको बताया और स्टेट ने एक्सपेरिमेंट करके बताया। तो क्या कॉन्क्लूजन निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रेजेंट होती है और मैग्नेटिज्म भी प्रेजेंट होती है। लेकिन मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन तो हमने वहां कंफर्म कर सकते हैं। अभी तक हमने मैग्नीट्यूड यानी कि उसका डायरेक्शन कंफर्म करा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड फाइंड अभी हम नहीं कर सकते। अब कैसे नहीं कर सकते थे? अभी तक हम केवल डायरेक्शन ही फाइंड कर रहे थे। तो मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन यानी कि तो फाइंड कर रहे थे, लेकिन मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की बायो एंड सेवर दो एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जो है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करा। उन्होंने मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए उन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम रखा उन्होंने बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ। उन्होंने एक कंडक्टर लिया बेटी, और एक कंडक्टर लेकर, क्योंकि कंडक्टर कैसा लिया जो कि इनफाइनाइट कंडक्टर था, उसमें से उन्होंने एक स्मॉल एलिमेंट्स कट कर दिया और उसके ठीक कुछ डिस्टेंस पर हमें क्या फाइंड करना था? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था। तो हमने वो जो एलिमेंट लिया, हमने उस एलिमेंट का जो डिस्टेंस माना वो dl माना, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट था। हमने डिस्टेंस माना p तक की स्मॉल r। जब करंट आई फ्लो हो रही थी उस कंडक्टर में, तो वो करंट एलिमेंट कहलाता है आईडीएल। क्या कहलाता है बेटे? करंट एलिमेंट आईडीएल। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो वो डिपेंड कर रहा है वो मैग्नेटिक यानी कि करंट एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, आईडीएल पे डिपेंड कर रहा है। और जहां से ऑलरेडी कंडक्टर अगर ऑलरेडी ये है और मैंने माना ये डिस्टेंस यहाँ पर जो मेरा ये ऑलरेडी है, यहाँ पर ये मैं इस तरीके से मान लेता हूँ, ये यहाँ इतनी डिस्टेंस में मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस आर है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। ये मैंने माना ये क्या है बेटे? एक स्मॉल एलिमेंट है, सही, कंडक्टर का। और ये क्या है? डिस्टेंस आर पे, यानी पी पर डिस्टेंस आर से जो पी पॉइंट है उसमें मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो कुछ ना कुछ एंगल जरूर बना रहा है। आप कहीं पे भी ले लीजिएगा, हो सकता है यहाँ बना रहा हो सकता है ऐसे बना रहा हो सकता है ऐसे बना रहा हो। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये भी वेक्टर फॉर्म हो गई, ये भी वेक्टर फॉर्म हो गई, ये भी डायरेक्शन को शो कर रही है, ये भी डायरेक्शन को शो। लेकिन किस पर डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन? उसके एंगल पर डिपेंड कर रहा है। ओके, बट अगर हम ये देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है? उसके करंट एलिमेंट पर डिपेंड कर रहा है, उसके साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है, उसके प्रोपोर्शनल यानी कह सकते हैं हम आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड कर रहा है। बायो-सेवर्ट लॉ मैंने अभी आपको बताया। बायो-सेवर्ट लॉ इज अ बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक। इट इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड करने के लिए करना था बेटे? मैंने अभी बताया मैग्नेटिक फील्ड का यानी मैग्नीट्यूड अभी तक हमने फाइंड नहीं करा था। तो किसने बताया? बायो-सेवर्ट ने बताया। किसी पॉइंट पर तो मैंने एक कंडक्टर लिया बेटी, मैंने एक कंडक्टर लिया बेटी, ये मैंने एक कंडक्टर लिया XY, और मैंने एक्स वाई कंडक्टर लिया क्योंकि इनफाइनाइट कंडक्टर है। तो ये एक्स वाई जो मैंने कंडक्टर लिया, मैंने ये माना कि यहां से मुझे पी पॉइंट पर क्या फाइंड करना है बेटे? मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्योंकि ये इनफाइनाइट है, मैंने ये माना कि ये जो है डिस्टेंस कहां पर है बेटे? आर डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर है। तो मैंने ये माना कि मैं एक स्मॉल मैंने एलिमेंट ले लिया जिसका जो लेंथ है वो कितना है बेटे? स्मॉल है, डीएल है। तो ये कुछ ना कुछ इससे एंगल बना रहा होगा। मैंने माना एंगल कितना बना रहा है? थीटा। मुझे यहां पर क्या फाइंड करना है बेटे? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं बी से, कैपिटल फर्स्ट बी से। तो मुझे यहां पर मैंने स्मॉल, क्योंकि स्मॉल फाइंड करना तो इसलिए स्मॉल लिख दिया मैंने डीबी। ओके बेटे, लेकिन यहां पर करंट आई फ्लो हो रही है, तो ये जो है हमारा आईडीएल करंट एलिमेंट कहलाएगा बेटे। करंट एलिमेंट। तो बायो-सेवर्ट ने जो लॉ दिया वो क्या लॉ दिया? बायो-सेवर्ट ने ये लॉ दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है बेटे? मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटे? देखिए, बायो एंड सेवर्ट, बायो एंड सेवर्ट, बायो-सेवर्ट ने बेटे क्या बन गया? बायो-सेवर्ट फाउंड दैट नंबर 1 क्या देगा बेटे? मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the is directly
proportional to the current, proportional to the current, that is dV is proportional to I. Is that clear? Number 2 is directly proportional to the, is directly proportional to the, किसकी बात कर रहे हैं बेटे हम? एलिमेंट्री पोर्शन की. लेंथ ऑफ द, लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन. तो एलिमेंट्री पोर्शन क्या है बेटे हमारा? dl, मींस dv is directly proportional to the dl, is directly proportional to the, is directly proportional to the, proportional to the sine, sine of the angle theta, sine of the angle theta, that is dv proportional to sin theta. नंबर 4 क्या देखिए बेटे मैंने क्या बताया था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया था, है ना? तो इज डायरेक्टली यानी कि इज इनवर्सली proportional to the, proportional to the square of the distance, square of the distance between them. किसके बिटवीन? यानी कि हमारे कंडक्टर और पी पॉइंट के बिटवीन. कितना हुआ बेटे? dv इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r². देखिए बेटे कंबाइंड एवं फैक्टर, कंबाइंड एवं फैक्टर. देखिए बेटे तो dv प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r². तो dv इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा k, I dl sin थीटा अपॉन r², वेयर k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन एस नॉट. यहाँ क्या नई चीज आ गई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. व्हाट इज म्यू नॉट? दैट इज अ म्यू नॉट इज अ परमिएबिलिटी. वहां क्या थी? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी. यहाँ क्या है बेटे? परमिएबिलिटी. ओके बेटे. तो एंड दिस वैल्यू इज म्यू नॉट 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷. देखिए बेटे ना इक्वल टू कितना आ गया? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r². दैट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब हम मैंने बताया था कि ये भी वेक्टर की फॉर्म में, ये भी वेक्टर की फॉर्म में, यानी dl भी वेक्टर है, r भी. कैसे वेक्टर है जरा देखिए. इन वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं बेटे, इन वेक्टर फॉर्म. तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा बेटे? dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, मैंने बताया था ये वेक्टर की फॉर्म में, dl sin थीटा अपॉन r². क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटे? r कैप. तो r कैप की तो जानते हैं, बट व्हाट इज r कैप? मैंने पढ़ाया था आपको 11 में. r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन मॉड r. मॉड r को हम ये भी लिख सकते हैं r वेक्टर अपॉन सिंपलीफाई में r शो कर सकते हैं. बेटे dv इज इक्वल टू कितना हो गया? देखिए dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. ओके बेटे I. अब मैं इसको ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर रहा हूं बेटे, क्या देखें, क्योंकि sin थीटा है तो पहले तो इसकी वैल्यू लगा रहा हूं I dl वेक्टर sin थीटा अपॉन कितना हो गया बेटे? r वेक्टर अपॉन r क्यूब. देखें बेटे r² टू r क्यूब हो गया. या क्या लिख सकते हैं हम? dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I
dl क्रॉस sin थीटा को किस में कन्वर्ट करते हैं, क्रॉस में, अपॉन r वेक्टर अपॉन r क्यूब, that is the magnitude of magnetic field in the vector form. ओके बेटे, तो म्यू नॉट क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। अब म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी बेटे, यहां से देखें 4 पाई 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन क्या हुई, mlt -2 a -2। इज दैट क्लियर? ओके बेटी, अब हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की और मैक्सवेल स्क्रू रूल की। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है, अगर हम किसी भी कंडक्टर को अपने palm के अकॉर्डिंग रैपिंग करें अगर, तो ये जो हमारा थंब है इस प्रकार की रैपिंग करते हैं, ये थंब जो दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो फिंगर्स हमारी कर्लिंग हुई है ये दिखाता है बेटे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ये किसको दिखा रहा है, करंट को शो कर रहा है, और ये किसको दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ये ध्यान रखना है, दैट इज द राइट हैंड थंब रूल। तो ये किसको थंब दिखा रहा है, थंब शो करता है करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को, और ये किसको शो करते हैं, जो कर्लिंग है हमारे यानी फिंगर्स का जो कर्लिंग हुआ वो किसको शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अगर हम वहीं मैक्सवेल के अकॉर्डिंग स्क्रू की बात करें, अगर हम इसको क्या करते हैं, स्क्रू यानी कि स्क्रू को क्या करते हैं, किसी पेचकस से स्क्वायर करते हैं, तो ये जो डायरेक्शन है, ओके, तो ये तो क्या करता है, ये डायरेक्शन जो हम ऑलरेडी मूवमेंट कर रहे हैं, ये डायरेक्शन जो कर रहा है वो कर रहा है करंट को शो कर रहा है, और स्क्रू जो रोटेट हो रहा है वो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड्स को। ओके ओके बेटे, राइट हैंडेड thumb rule is we grab the conductor in the palm of the right hand so that the thumb points in the direction of the flow of current। मैंने अभी आपको दिखाया था, क्या दिखाता है, करंट को दिखाता है। then the direction in which the fingers curling gives the direction of the magnetic field। किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, ये किसको शो कर रहा है, करंट को। वहीं मैक्सवेल कॉर्क रूल देखते हैं, क्या कहता है, इफ अ राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू, अगर मैं राइट हैंड से रोटेट कर रहा हूं तो ये डायरेक्शन किसको शो कर रहा है, फ्लो ऑफ करंट को। then the direction of the rotation, जो स्क्रू रोटेट हो रहा है वो किसको शो करेगा बेटे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। if a right handed cork screw is rotated so that it moves in the direction of flow of current through the conductor, then the direction of the rotation of the screw gives the direction of magnetic field lines। okay,